हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। सो गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था इंटीग्रल इक्वेशन पर, उस पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि एकदम बेसिक क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। नहीं पता है, वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। ठीक, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि एक जनरल टाइप ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग एक बार देख ले। और कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या होता है, सिर्फ एक लिमिट का फर्क होता है, जो कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। सो चलिए देखते हैं कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है वो बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, वीडियो लेक्चर देखा है मेरा, तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म gx into yx is equal to fx plus lambda इंटीग्रेशन a to x kx t yt dt। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, वेयर a is constant and x is variable, f g and k are known functions and yx is unknown functions, lambda is real or complex parameter is called Volterra integral equation। ठीक है, यहां पर इस इंटीग्रल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, सिर्फ ये वाला जो लिमिट है, बस पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को कल भी एक बार बताया था कि जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है और जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है दोनों सेम होते हैं, लेकिन पहचानने का एक ही तरीका है कि इनका लिमिट जस्टिफाई कर लिया जाए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में जो दोनों लिमिट है, अपर और लोअर लिमिट, दोनों ही हमारे जो है कांस्टेंट रहते हैं। और जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें जो अपर लिमिट है वो हमारा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। दोनों, एक कांस्टेंट होता है नीचे वाला जो लोअर लिमिट है, और जो अपर लिमिट है वो हमारा वेरिएबल होता है। बस यही पहचान है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और वही प्रोसेस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, जैसे मैंने आप लोगों को फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बताया था, पुट gx इज इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल सी बात है, gx 0 पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, fx प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a to x kx t yt dt इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, पुट gx इज इक्वल टू 1। तो gx की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें yx इज इक्वल टू fx प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a to x kx t yt dt मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट, जैसे हमने उसमें देखा था फ्रेडहोल्म में होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, उसके लिए हम पुट करेंगे fx को 0 कहाँ, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में। तो जब 0 पुट कर देंगे तो yx इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन a to x kx t yt dt, ये आप लोगों को मिल जाएगा। और जहाँ पर ये जो हमारा है इसका हम स्पेशल नाम बताते हैं, kx t हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आगे जहाँ पर आगे जाकर के इस चीज़ की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है। आगे जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। छोटे छोटी पॉइंट है, आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, जो टॉपिक था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जो है प्रॉपर वे में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल ज़रूर कर देना, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जाना आप लोगों के पास ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।